चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस करना है आज हम लोगों को, तो आइए फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जो मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा वो है हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन मतलब जिसमें हैलोजन होता है और एल्कीन मतलब कार्बन होता है। कार्बन भी है और हैलोजन भी है। आप लोगों को मैं बता दूं, हेलोजन ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को बोला जाता है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को बोला जाता है, और इसको आर एक्स से डिनोट किया जाता है। जहां पर आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है कार्बन। कार्बन के पार्ट को आर बोला जाता है, इसे हम एल्काइल बोलते हैं। एल्काइल कार्बन के पार्ट, 2 कार्बन है, 5 कार्बन है, 10 है, 50 है, 100 है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मैं आर से डिनोट करता हूं। कार्बन की चेन, ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग नहीं है, सबको मैं आर से डिनोट करता हूं। And what is X? X is my halogen. Halogen is what? Halogen is group 17 element. अब ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हेलो शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल आप देख रहे हैं, नाम के पहले है। अगर कोई चीज नाम के पहले आती है तो उसे हम बच्चों कहते हैं प्रीफिक्स। नाम के बाद में आती है उसे हम कहते हैं सफिक्स। तो यहाँ पर हेलो लिखा गया है नाम के पहले। अगर F होगा तो नाम के आगे आ जाएगा फ्लोरो। Cl है तो नाम के आगे आ जाएगा क्लोरो। Br है तो नाम के आगे आ जाएगा ब्रोमो, और I है तो नाम के आगे आ जाएगा आयोडो। ये चीजें आएंगी। अब एल्केन में तो कार्बन का कंटेंट आएगा, कार्बन के अमाउंट आएगा, कार्बन का नंबर आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर CH3Cl, इसका नाम क्या होगा? Cl का नाम है क्लोरो और CH3 का नाम है मिथ, तो इसका नाम पड़ गया क्लोरो मिथेन, क्लोरो मिथेन। समझिए मेरी बात। कल को ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आ गया तो इसका नाम क्या होगा? ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमो है और 3 कार्बन के चेन को हम प्रोपेन कहते हैं, बट ब्रोमोप्रोपेन नहीं होगा। आपको नंबर भी लिखना पड़ेगा, कौन से नंबर पर है ये। आप कहोगे सर ऊपर तो हमने लिखा नहीं क्योंकि ऊपर एक ही कार्बन था। अगर ऐसा होता तो भी नंबर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो फर्स्ट पर होता, और बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई पोजीशन नहीं लिखते हैं तो वो पोजीशन फर्स्ट कार्बन पे ही मानी जाती है। तो इसको आप लिखो 1 ब्रोमो प्रोपेन या सिर्फ ब्रोमो प्रोपेन, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, इधर 1 2 3 कहां से क्लोज पड़ेगा? कहीं से भी एक जगह से पड़ जाए। 2 ब्रोमो और 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपेन। तो नाम क्या बन गया? 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अगर मैं बात करता हूं ऐसे लिखने की, देन बॉन्ड लाइन फार्मूले में इसका नाम, सर ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, यहां पर कार्बन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये कार्बन नहीं है, तो इसका नाम 1 आयोडो प्रोपेन है, या फिर 1 आयोडो प्रोपेन ना लिखकर सिर्फ आयोडो प्रोपेन लिख दे तो भी चलेगा। तो ये रहा पहला फंक्शनल ग्रुप। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों नाइट्रो एल्केन, और आप देख पा रहे हैं ये भी पहले की तरह एक प्रीफिक्स है, नाम के पहले आ रहा है नाइट्रो।
जो भी फंक्शनल ग्रुप नाम के पहले आता है आप समझ लो उसकी प्रायोरिटी, उसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं के बराबर है, क्योंकि मेन दम वो रखता है जो नाम के पीछे आता है। मैं हमेशा से बोलता हूं, जैसे मेरा नाम है शिशिर दास, तो शिशिर से ना कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकल रही, कुछ नहीं, शिशिर की जगह हिमांशु दास लगा लो, फलाना दास लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम से कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता लग रही। हाँ, दास से जो सफिक्स है, नाम के पीछे वाला हिस्सा, इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता लग रही है। अरे भाई क्या इंफॉर्मेशन निकल रही है, इससे पता लग रहा है मेरा रिलीजन कौन सा है, मैं हिंदू हूं, मैं बंगाली हूं, मैं किस रीजन को बिलोंग करता हूं, बंगाल को बिलोंग करता हूं, मेरी लैंग्वेज क्या होगी, मेरा खान पान क्या होगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स। तो नाम के पीछे वाला इज मोर इंपॉर्टेंट, मतलब सफिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रीफिक्स। तो अगर कोई चीज प्रीफिक्स में आ रही है तो इसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस है नहीं है और कुछ, ध्यान रखना। सफिक्स में आने वाला इंपॉर्टेंट है, यहां पर सफिक्स में एल्केन है, इसका मतलब कार्बन का जो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रो से, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको कैसे दर्शाते हैं, सबसे पहले आप ये देख लीजिए RnO2, जहां पर R का मतलब कार्बन कंटेंट है, एल्काइल पार्ट है, और NO2 का मतलब नाइट्रो है। अब यहाँ पर एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी, वो ये कि जैसे यहाँ पर X था हेलोजन, और हेलोजन की जगह फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कोई भी आ सकता था, वैरायटी हो सकती थी, पॉसिबिलिटी थी वेरिएशन की। यहाँ पर एज सच कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि NO2 एक फिक्स ग्रुप है, NO2 ही रहेगा, इट विल ऑलवेज बी NO2, इट इज फिक्स्ड। ठीक है भाई, एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, CH3NO2, सर इसका नाम होगा नाइट्रो, हाँ जी, और एक कार्बन है तो मीथेन, नाइट्रोमीथेन। CH3 CH2NO2, सर नाइट्रो इथेन। अब आपको वन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप कोई भी कार्बन लिखे, मैंने आपको कहा ये वन ही होता है। यहां पर NO2 है, तो कहां से काउंट किया जाएगा, जहां से वो क्लोज है। अगर आप यहां से देखते हैं तो 1 2 3 4, फोर्थ पर है। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पर अगर कोई सोच रहा है कार्बन है, तो वो कार्बन नहीं है कार्बन, ये बच्चा कॉमन एरर करता है, यहां पर कोई कार्बन नहीं है। अब यहां पर थर्ड पे आ रहा है, तुम कहोगे सर अगर मैं इस टर्मिनल से शुरू करूं तो ये 1 है कार्बन, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, सर यहां से तो पास पड़ रहा है। तो भैया जो पास पड़ रहा है वहीं से हमें करना है, क्लोजेस्ट देखना होता है हमें। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 पे नाइट्रो, और 4 कार्बन को क्या बोला जाता है, 4 कार्बन को बोला जाता है ब्यूटेन, 2 नाइट्रो ब्यूटेन इसका नाम पड़ गया। चलिए भाई, बहुत 4 कार्बन है, ध्यान से देखिए बेटा, मैं बताता हूं दोबारा से। रेड वाले मार्क को देखिए, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, और ये चौथा कार्बन है। मैंने कहा है यहां पे कार्बन नहीं है, ये वाला कार्बन नहीं है, ये वाला तो कार्बन ही है भाई। गॉट इट, जो मैंने गोल बबल्स बनाए रेड वाले, श्योर, ओके। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पर। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल, ये अल्कोहल को कैसे दर्शाया जाता है, ROH, मतलब OH से पहचान होती है, ये अल्कोहल है, OH से पहचाना जाता है कि अल्कोहल है। अब इनमें इंपॉर्टेंस आती है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, मतलब पहले दो की तरह नहीं, पहले दो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स नहीं थे। तुम कहोगे सर आपको कैसे पता लगा, मैं कहूंगा मुझे इसलिए पता लगा क्योंकि वो नाम के पहले लिखे जा रहे थे। तो आप कहोगे सर
अल्कोहल के केस में क्या होगा, नाम के बाद में ऑल लिखा जाएगा, नाम के बाद में एक सफिक्स यूज किया जाएगा ऑल। इसका मतलब इसका IUPAC नाम होगा एल्केन और नाम के पीछे लगा देंगे ऑल। आप कहोगे सर यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मैं कहूंगा क्यों भाई? तुम कहोगे ई और ओ एक साथ, दो वॉवल एक साथ नहीं आते। ये मेरा नियम नहीं है, अंग्रेजी का नियम है, इंग्लिश नियम। So that is why I am going to transform this name and alkanol लिखा जाएगा, alkanol। ठीक है, alkanol लिखा जाएगा, ऑल नाम के पीछे लिखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आइए चेक करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे CH3OH, इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन है? एक। मीथेन, ई हटा के लगा देंगे ऑल, बन जाएगा मिथेनॉल। C2H5OH, सर दो कार्बन है, एथेनॉल। कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? एक, दो, तीन, चार। कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से करेंगे तो 1 2 3। बट अगर वहां से स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4, करीब पड़ रहा है, तो लिखेंगे ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। इसका नाम पड़ जाएगा ब्यूटेनॉल, नहीं ब्यूटेन टू ऑल, क्योंकि सेकेंड कार्बन पर ऑल है, सेकेंड कार्बन पर ऑल है। ठीक है, अब जरा इसको डील करना। ध्यान से देखिएगा। सर कहां से नाम स्टार्ट करेंगे, यहां से या यहां से? तो मैं कहूंगा हमें देखना है, दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं यहां पर, Cl और OH। इन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल्कोहल। कैसे पता लगा? ये नाम के पीछे आता है, नाम के पीछे आने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो ये जहां से करीब पड़ रहा है वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट कार्बन, ये हुआ सेकेंड कार्बन, ये हुआ थर्ड कार्बन, और ये हुआ फोर्थ कार्बन। तो सबको नजर आ रहा है 3 पर क्लोरो बैठा हुआ है, तो इसका नाम होगा 3 पर क्लोरो, 3 पर क्लोरो। फिर कितने कार्बन है? 4। ब्यूटेन 1 पर ऑल है। सर अगर मैं 1 ना लिखूं, सीधे ब्यूटेनॉल लिखूं तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि जब आप कोई नंबर नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो नंबर 1 पे होता है। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये ब्यूटेन 1 ऑल होता है। देख लीजिए आराम से, तसल्ली से, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर। मैं 1 मिनट के लिए स्लाइड रोक रहा हूं, अल्कोहल को अच्छी तरह से देख लीजिए, इसके बाद अगले पे चलूंगा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ, चौथे फोर्थ फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम आर CHO से पहचानते हैं। जब भी CHO आ जाता है तो हम पहचान जाते हैं वो एल्डिहाइड होता है। इसको अगर आपको कोई बना के दिखाने को कहे RCHO, तो RCHO कैसे बनता है? RC डबल बॉन्ड OH, इस तरह से इसका ड्राइंग होता है, स्ट्रक्चर होता है।
CHO दरअसल ऐसे होता है, COH ऐसे होता है CHO। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे नहीं जानते होते हैं ऐसी चीजों। अगर इसको बॉन्ड लाइन फार्मूले में दिखाना हो तो कैसे बनाएंगे, R इस तरह से दिखाएंगे, ये देखो ये वाला C है, इस तरह से इसको बॉन्ड लाइन फार्मूले में दिखाएंगे अगर आपको दिखाना है। ठीक है, गुड। इसका यूपीएससी नाम क्या है सर, इसका यूपीएससी नाम में पीछे अल लग जाता है, पीछे अल लग जाता है, आप कहेंगे सर इसका मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है। यस, नाम के पीछे अल लग जाता है तो नाम हो जाता है एल्केन, ई हटा के लग जाएगा अल, नाम बन जाएगा एल्केनल। ई क्यों हटाएंगे पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि दो वॉवल एक साथ नहीं आते जनाब। दो वॉवल एक साथ नहीं आते इसलिए ये हटाकर अल लगा दिया। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है जैसे HCHO, इसमें सर CHO वाला कार्बन है, कई बच्चे सोचते हैं सर फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन काउंट नहीं करते। अरे भैया ऐसा कौन कह रहा है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन भी तो कार्बन है, CHO वाला कार्बन भी तो कार्बन है। तो अगर मैं CHO लिख रहा हूं और उसकी जगह R मतलब कार्बन ना लिखकर सिर्फ H लगा दूं तो भी तो एक कार्बन हुआ ही ना, फंक्शनल ग्रुप में तो एक कार्बन आगे मीथेन तो बनी गया ही ऑलरेडी, तो CHO लिखते ही मीथेन हो गया ये, तो नाम हो गया मीथेन, और ई हटा के लग जाएगा अल तो नाम बन जाएगा मीथेनल। अब आप देख पा रहे हैं इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन है तो नाम बन जाएगा इथेनल। अगर मैं कहूं इसका नाम क्या होगा तो आप कहेंगे एक कार्बन, दो कार्बन और ये तीसरा कार्बन, तीसरा कार्बन वाला ये पूरा CHO दिख रहा है मुझे क्लियरली, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं CHO ऐसे बनाया जाता है। तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, तीन कार्बन है तो सर नाम बन गया प्रोपेनल, प्रोपेनल। पर अब मैं आपको कुछ नई चीज बताना चाहता हूं, आज के क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट अब नई चीज बताना चाहता हूं। नई चीज क्या है सर, नई चीज ये है बेटा जी कि अगर मान लो मेरे पास CHO तो है ही है, OH भी आ गया, नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करेंगे सर, आप बताइए, आप फंस गए। अच्छा एक और बात बता देता हूं, जैसे हर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, हर कार्बन 4 हाथ बनाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जब मैं खाली छोड़ दूं, जैसे C लिख दिया, सिर्फ C लिख दिया, तो C की कुछ मायने नहीं है। C यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है आपको दिख रहा है, एक, तो इसका मतलब 3 हाथ इसके खाली हैं, 3 हाथ खाली हैं मतलब तीनों जगह पे 3 हाइड्रोजन है, तो दरअसल वो बाय डिफॉल्ट CH3 होगा। तो हाइड्रोजन ना लिखना मतलब हाइड्रोजन लिखना होता है बाय डिफॉल्ट। अगर जैसे ये वाला कार्बन आप देख पा रहे हैं, इधर एक बॉन्ड बना रहा है, इधर एक बॉन्ड बना रहा है, मतलब दो वैलेंसी नहीं है, तो दो वैलेंसी नहीं है तो इसका मतलब दो हाइड्रोजन है। इस वाले के पास हम देख पा रहे हैं 3 बॉन्ड बना रहा है, एक इधर एक इधर एक नीचे, 3, मतलब इसके पास होगा एक हाइड्रोजन। इस तरह का ये कॉम्प्लेक्स है। अब सवाल आता है, इसके फार्मूले पर एक बार गौर करते हैं। तो यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक CHO है और एक OH है। सर CHO के केस में नाम के पीछे आता है अल, 4 कार्बन है टोटल, आप देख पा रहे हैं टोटल 4 कार्बन है। सर टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो बन गया ब्यूटेन, नाम के पीछे आएगा अल, नाम बन गया ब्यूटेनल, बट OH भी है तो नाम के पीछे आएगा ऑल, तो ब्यूटेनॉल। अब आप कंफ्यूज, सर ब्यूटेन ऑल लिखे या अल लिखे, क्या होगा, क्योंकि अल्कोहल ऑल बता रहा है, एल्डिहाइड अल बता रहा है, क्या करें सर। तो मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, जो बच्चे लास्ट क्लास में आए थे मैंने उनको एक बात समझाई थी कि हम लोगों में ना, हमारे इंडियन
सिस्टम में क्या चलता है, जब लड़की शादी करके आती है तो लड़की की ना कास्ट बदल जाती है ना, बदलनी पड़ती है भाई साहब, क्योंकि हम क्या दिखाते हैं, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। तो हम लोग कहते हैं भैया तुम्हारा नाम पहले कुछ होगा, अब तुम्हारा नाम ये बाद में बन जाएगा। मतलब एक्चुअली में क्या है, हम नाम के बाद वाला नहीं बदल, नाम के पहले वाला नहीं बदलते, नाम के बाद वाला बदलते। जैसे कोई प्रीति शर्मा थी, शादी हो गई उसकी वर्मा के साथ, तो प्रीति तो हम रहने देते हैं भैया, प्रीति से हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रीति वर्मा कहलाएगी, शर्मा नहीं कहलाएगी। मेन चीज हमने हटा दी, हमने उसका सफिक्स हटा दिया भैया, समझिए मेरी बात, सफिक्स हटा दिया, प्रीफिक्स हमें कोई वास्ता नहीं, हमने सफिक्स हटा दिया। एक ही कास्ट चलती है ना। आप देखेंगे ना, ऐश्वर्या राय बच्चन, उसने भैया हटाया नहीं, उसने कहा मैं नहीं हटा रही, फिर भी भाई साहब ऐश्वर्या बच्चन राय नहीं कहलाती, ऐश्वर्या राय बच्चन कहलाती है, क्योंकि लास्ट में जो नाम है ना, लास्ट में दम तो उसी का है, सफिक्स वही है जो लास्ट में है, सफिक्स का बोलबाला है। इसका मतलब कई बार हमारे पास जब दो कास्ट होते हैं तो हम एक ही कास्ट को आखिर में लिखते हैं, दोनों में से जो मेन होता है। रियल लाइफ में ये होता है, आईयूपीएससी में भी यही होता है, जब दो फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से टकराते हैं। जैसे यहाँ पर अल्कोहल भी आ गया, एल्डिहाइड भी आ गया, अल्कोहल कह रहा है नाम के पीछे ऑल लगाओ, एल्डिहाइड कह रहा है नाम के पीछे अल लगाएंगे हम, तो क्या करें। फिर आईयूपीएससी ने कहा भैया लड़ाई लड़ाई बंद करो और देखो प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट कौन सा है, दोनों में से कोई एक इंपॉर्टेंट होगा। सर हमें कैसे पता लगेगा कौन इंपॉर्टेंट है, तो आईयूपीएससी ने इसकी भी समस्या सुलझा दी। आईयूपीएससी ने फंक्शनल ग्रुप्स को ऑर्डर में लिख दिया, हाँ भाई पहले सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप एसिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर एल्डिहाइड है, फिर अल्कोहल है, इस तरह से अरेंजमेंट कर दिया। जैसे हमने अपनी सोसाइटी में कर रखा ना, पहले ब्राह्मण आएंगे, फिर क्षत्रिय आएंगे, फिर शूद्र आएंगे, वैष्णव आएंगे, इसी तरह से यूपीएससी ने फंक्शनल ग्रुप को कैटेगरी वाइज बांट दिया, इंपॉर्टेंट वाइज बांट दिया, प्रायोरिटी वाइज बांट दिया, प्रेफरेंस के हिसाब से बांट दिया। इसे हम कहते हैं प्रेफरेंस सीरीज, इसे हम कहते हैं प्रेफरेंस सीरीज। तो इस प्रेफरेंस सीरीज में यह देखा गया कि जो फंक्शनल ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जैसे यहां पर एल्डिहाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एल्डिहाइड का ही सफिक्स रखा जाएगा, और अल्कोहल को सफिक्स से हटा देंगे और उसका प्रीफिक्स बना देंगे। जो लेस इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसकी इंपॉर्टेंस कम होती है, वो सफिक्स से हट जाता है, वो नाम के पीछे नहीं लिखा जाता, नाम के पीछे वही लिखा जाता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा है, उसको आगे लिखा दिया जाता है। तो अब आगे लिखेंगे क्या ऑल, नहीं, उस केस में नया प्रीफिक्स बनता है। इसका मतलब हर फंक्शनल ग्रुप का एक प्रीफिक्स नाम भी होता है। जैसे अल्कोहल के लिए मैं इधर लिखूंगा अल्कोहल का प्रीफिक्स नेम क्या है, अल्कोहल को प्रीफिक्स में अलग नाम से बुलाया जाता है, हाइड्रोक्सी नाम से बोला जाता है। मतलब जब अल्कोहल प्रीफिक्स में होगा तो ऑल नहीं बोलेंगे, हाइड्रोक्सी बोलेंगे। इसका मतलब जब जब अल्कोहल से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, उस केस में अल्कोहल को मैं ऑल नहीं बोलूंगा, उस केस में अल्कोहल को मैं हाइड्रोक्सी बोलूंगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1 2 3 4। 2 पर हाइड्रोक्सी, यस। 4 कार्बन को क्या बोला जाता है, ब्यूटेनल। 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इसका नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। मतलब हमने क्या देखा बेटा इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें हमने इंपॉर्टेंट ये देखा कि सर एक तो अल्कोहल प्रीफिक्स बन गया और एल्डिहाइड सफिक्स ही रहा, क्योंकि एल्डिहाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले समय पर ऐसा भी होगा कि एल्डिहाइड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई ग्रुप आ जाए, बिल्कुल होगा। और उस केस में एल्डिहाइड को हम, एल्डिहाइड को क्या मानेंगे बच्चों, एल्डिहाइड को मानेंगे प्रीफिक्स। और एल्डिहाइड को प्रीफिक्स में क्या कहा जाता है, एल्डिहाइड को प्रीफिक्स में कहा जाता है कार्बल, कार्बल, कार्बल। देखेंगे हम ऐसे, करेंगे ऐसे फंक्शनल ग्रुप, चिंता मत करो। तब तक आपको एक बताता हूं मैं, ये कौन ट्राई करेगा,
एक क्वेश्चन ओपन दे रहा हूं मैं, मुझे आपने मुझे बताना इसका नाम क्या हो। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। 1 मिनट का समय ले लो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। ठंडे दिमाग से सोचो, पहले कॉपी पे लिखो, एब्रप्टली आंसर मत दो। हाँ जी, वो मिथाइल है। कोई बताना चाहेगा? कोई भी? ठीक है, ठीक है, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, अब जल्दबाजी मत करिए। सभी को कहूंगा बेटा, सभी थोड़ा सा कोशिश जरूर करिए, गलत सलत कोशिश जरूर करिए। 2 मिनट और ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश जरूर करिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कॉपी पे लिखना है। आई विल डिस्कस द आंसर, बट कोशिश करो कि कॉपी में लिखो, रजाई में बैठे मत रहो। चलिए, टाइम अप हो गया एंड इट इज द टाइम कि मैं आप लोगों को एक बार बताऊं। ठंडे दिमाग से देखिएगा, ठीक है? अच्छा, ज्यादातर बच्चों ने ना गलत करा होगा, आई एम 100% श्योर, क्योंकि मैं पहले बताता हूँ गलत क्या करा होगा ताकि आपको पता लगे हाँ भाई गलती के चांसेस क्या हैं। उन्होंने बनाया होगा ये कार्बन पहला, ये कार्बन दूसरा और ये कार्बन तीसरा, मतलब ये पहला यहां से, दूसरा यहां से, तीसरा। उन्होंने क्या होगा, 3 पे तो हाइड्रोक्सी है, बेटा मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो? हाँ ठीक। 3 पे हाइड्रोक्सी है,
और 3 पे मिथाइल है और 2 पे क्लोरो है और नाम है ब्यूटेनल प्रोपेनल। कुछ बच्चों ने ऐसा करा, गलत। रीजन, एक बात आपको बता दूं, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए कि ना तो पहले कार्बन पे कभी मिथाइल होता है ना तो आखिरी कार्बन पे मिथाइल होता है। आखिरी कार्बन पे और पहले कार्बन पे मिथाइल नहीं आ सकते। ध्यान से देखिए, कभी भी पहले कार्बन पे या आखिरी कार्बन पे मिथाइल नहीं हो सकता। पहले कार्बन पे मिथाइल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पहले कार्बन पर अगर मिथाइल होगा तो पहला ये कार्बन होगा, ये दूसरा कार्बन होगा, और यही पे गलती होती है इसकी। इसमें ये 4th कार्बन होगा, 3 पे मिथाइल ना होकर हम लंबी चेन इसे बता देंगे, इसे कर देंगे लंबी चेन, ये 4th कार्बन होगा। मिथाइल है ही नहीं दरअसल यहाँ पर, यही सबसे बड़ा ट्विस्ट था इस क्वेश्चन का। अब 4 कार्बन का ब्यूटेनल तो है ही, ये 4 कार्बन का ब्यूटेनल तो है ही, पर 2 पे क्लोरो है और 3 पे हाइड्रोक्सी है, OH। OH को हाइड्रोक्सी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अल्कोहल से ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड यहाँ पे मौजूद है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अल्फाबेटिकल हिसाब से इसको देखेंगे। अल्फाबेटिकल के हिसाब से मतलब क्लोरो का C आता है और हाइड्रोक्सी का H आता है। पहले क्या आता है? पहले C आता है। इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी। 2 पे क्लोरो है, 3 पे हाइड्रोक्सी। अल्फाबेटिकली पहले C आता है, फिर H आता है, फिर 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेनल। ये इसका नाम है। ईमानदारी से बताइए, आप में से किसी ने ये नाम करा था क्या? कोई बात नहीं, देखो सीखना है हमें। थोड़ा सा ट्रिकी था, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा ट्रिकी दिया था, ठीक है, कोई बात। चलिए आगे आते हैं, अगले फंक्शनल ग्रुप पे, आपके 5वें फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं, ध्यान से बने रहिए। वो है कीटोन। कीटोन क्या होता है? RCOR, इसे कहते हैं कीटोन। ठीक है भाई, RCOR ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो बीच में आता है। ऐसे बड़े कम फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो बीच में आते हैं, इट इज वन ऑफ देम, जो बीच में सेंटर में लाई करता है। ठीक है, CO बीच में रहेगा, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ये बीच में रहेगा। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो होगा RC डबल बॉन्ड OR, ऐसे होता है। और अगर इसका वैसे बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाया जाए तो यहाँ पे भी R और यहाँ पे भी R, इस तरह से होता है। ये इसका फार्मूला, ये इसका स्ट्रक्चर, ये इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला, तीनों चीज मैंने आपको बता दी। अब सवाल आता है IUPAC नाम क्या होगा? तो इसके नाम के पीछे आता है ऑन, तो एल्केन ई हटा के लग जाएगा ऑन, नाम के पीछे लग जाएगा ऑन, एल्केनॉन। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि ये भी प्रीफिक्स में आ सकता है, और मैंने कहानी बता दी है प्रीफिक्स में कब आती हैं चीजें, जब कीटोन से ज्यादा प्रेफर्ड ग्रुप, प्रायोरिटी वाला ग्रुप, इंपॉर्टेंट ग्रुप मौजूद होगा। तो कीटोन से अगर ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप मौजूद होगा, देन कीटोन को हम ऑन नहीं कहेंगे, सफिक्स में नहीं लिखेंगे, उसको प्रीफिक्स बन जाएगा। प्रीफिक्स मतलब नाम के आगे लिखा जाएगा कीटो या फिर ऑक्सो, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक आएगा, ये बात याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जाम्पल में जरूर ये बताऊंगा कि सबसे छोटा कीटोन कौन होगा। सबसे छोटा कीटोन CO के इधर कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? सबसे छोटा कार्बन सर एक तो होगा ही, और इधर भी कम से कम एक तो होगा ही, कम से कम मिथाइल इधर भी होगा, मिथाइल इधर भी होगा, सबसे छोटे से ज्यादा छोटे तो है ही नहीं। तो इसका मतलब कीटोन में कभी मीथेनॉन नहीं बनेगा बच्चों। मीथेनॉन मतलब एक कार्बन का कीटोन, ना ही कभी इथेनॉन बनेगा दो कार्बन का कीटोन। देयर मस्ट बी द स्मॉलेस्ट कीटोन जो होगा प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन स्मॉलेस्ट कीटोन, स्मॉलेस्ट कीटोन, ध्यान रखिएगा। मीथेनॉन इथेनॉन नहीं हो सकता, यहां पर सबसे छोटा कीटोन प्रोपेनॉन ही है। एक और बात बता देते हैं बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या कि अगर दोनों तरफ के कार्बनों की संख्या एक जैसी होती है, जैसे इधर भी एक कार्बन है इधर भी एक कार्बन है सेम, इसे कहते हैं सिमेट्रिकल कीटोन। अगर दोनों अलग अलग होते हैं उसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन। मैं कीटोन के कुछ और एग्जांपल्स देता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये है कीटोन, ये है कीटोन, ये है कीटोन। अब इनके नाम क्या होंगे? पहले वाले का 4 कार्बन है, ब्यूटेन। अगर कोई कहेगा ब्यूटेन 2 तो मैं कहूंगा यार ब्यूटेनॉन ही लिख दो ना। क्यों? क्योंकि 4 कार्बन है। आप मेरी बात समझो, पहले कार्बन पर और आखिरी कार्बन पर कीटोन कभी हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो बीच में आएगा, हटा दो, यहां नहीं हो सकता है। तो बचा या तो यहां होगा तो 1 2 3 4 ऐसे करेंगे ब्यूटेन 2 यहां नहीं होगा तो यहां होगा, तो वो ब्यूटेन 3 थोड़ी बन जाएगा। क्योंकि अगर ऐसे है तो मैं काउंटिंग वहां से क्यों शुरू करूं, यहां से करूंगा ना 1 2 3 4, तब भी तो ये 2 ही बनेगा। तो मतलब बात कान कहीं से भी पकड़ो, कान कहीं से भी पकड़ो, बात एक ही है। इसका मतलब ब्यूटेन 4 कार्बन की अगर बात हो रही है तो कीटोन हमेशा सेकंड कार्बन पर ही होगा, तो देयर विल बी ओनली ब्यूटेन 2 तो इसलिए नंबर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती जब और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। जैसे इस केस में आई हैव टू राइट पेंटेन 2 क्यों? क्योंकि अगला देखिए ध्यान से, अगला भी कीटोन है और वहां पर कीटोन 3rd कार्बन पे है, दोनों तरफ से देख सकते हो। तो इस केस में मुझे लिखना पड़ेगा नंबर, पेंटेन 2 पेंटेन 3 ये लिखना पड़ेगा। आई हैव टू यूज दिस। ठीक है, अब एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीछे वाला फंक्शनल ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन सा इंपॉर्टेंट है? अरे यार चिंता क्यों करते हो, जब एक बार सारे फंक्शनल ग्रुप हो जाए आई विल गिव यू लिस्ट, मैं आपको समझाऊंगा, लिखाऊंगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन सा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए फिलहाल इतना याद कर लो। पर अभी आप लोगों के सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है, मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन। इसका नाम, जैसे ही मैं कहता हूं इसका नाम, तो पहले आपको ना इसमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? एक है ये और एक है ये, बिल्कुल सही, 2। अच्छा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये है कीटोन, और ये COH आ गया तो ये एल्डिहाइड। यस यस, कीटोन और एल्डिहाइड सर 2 हैं सर। एल्डिहाइड कीटोन आपस में लड़ाई कर रहे हैं, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं, तभी IUPAC बीच में आ गया। IUPAC ने कहा भैया एल्डिहाइड तू है इंपॉर्टेंट, कीटोन तुम कम इंपॉर्टेंट हो। जैसे ही पता लगा कीटोन कम इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब कीटोन का ये रोल खत्म हो गया, ऑन वाला रोल खत्म। अब कीटोन क्या आएगा? प्रीफिक्स आएगा, ऑक्सो बोला जाएगा या कीटो बोला जाएगा। अब नंबरिंग देखेंगे, नंबरिंग 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो 3 पर
कीटो है, आप ऑक्सो भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। थ्री कीटो और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेनल। 3 कीटो ब्यूटेनल, इसका नाम पड़ गया 3 कीटो ब्यूटेनल। फैंटास्टिक, बात बन गई। चलिए एक और बना के दिखाइए, मैं आपको 2 मिनट का समय भी दूंगा, ठीक है? इसका नाम बनाइए, ठीक है? और आपका समय शुरू होता है 2 मिनट का अब। हुआ बेटा किसी से? किसी से हुआ? अच्छा, गुड गुड गुड। चलिए अब हम इसका नाम बताते हैं। इस कंपाउंड की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, पता है क्या? ये धोखे में डालता है लोगों को। धोखे में कैसे डालता है? इसमें कितने कार्बन है? 1, 2 और 3, 3 कार्बन है और 2 एल्डिहाइड है। ये दोनों एल्डिहाइड, एक है क्लोरो और एक है ब्रोमो, जिसमें अल्फाबेटिकली पहले BBr ब्रोमो लिखा जाएगा। तो नाम कहीं से भी शुरू कर दो, सिमेट्रिकल है। मान लो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है और ये तीसरा कार्बन। तो 2 पे है ब्रोमो, 2 पे है क्लोरो, 3 कार्बन है प्रोपेन, प्रोपेन 1 पे भी अल, 3 पे भी अल, 3 कार्बन है प्रोपेन 1,3 डाई अल। 2 एल्डिहाइड्स हैं,
1 पे भी एल्डिहाइड, 3 पे भी एल्डिहाइड, तो डाई अल होगा नाम। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज के पूरे लेक्चर की, वो ये कि मैंने इधर ई नहीं ड्रॉप किया, यहाँ पर ई हटाया ही नहीं मैंने। बताओ क्यों नहीं हटाया सर ई? क्योंकि अगला अक्षर अल नहीं है, अगला अक्षर है डाई। डाई का अल, दो एल्डिहाइड है, डी है। तो अगर अगला अक्षर वॉवल नहीं है तो ई को नहीं हटाया जाएगा। मतलब अगर होता प्रोपेन अल तो ई अल नहीं लगता। तो हमने प्रोपेन डाई अल था तो इसीलिए हटा देंगे हम इसको। ई एज इट इज रहेगा, ई नहीं हटेगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो हमने आज किया है। और इसी के साथ हम अगले फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं। ये फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा छठा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमारे फंक्शनल ग्रुप्स का रजनीकांत है। मतलब जहां पे ये खड़ा होता है अमिताभ बच्चन, लाइन वहीं से शुरू होती है। क्या होते हैं? RCOOH इसे हम बोलते हैं। RCOOH इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है और अगर इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना है, RCO के बाद OH लग जाएगा। ये है इसकी कहानी। अब इसका यूपीएससी नेम, इसका यूपीएससी नेम हमेशा याद रखिएगा, एल्केनोइक एसिड होता है। ओइक एसिड नाम के पीछे लगाया जाता है और ये कभी भी प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये प्रीफिक्स के रूप में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला होता है, एल्केनोइक एसिड। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर अगर एक कार्बन आ जाता है HCOOH, मैं बार बार बोल रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन काउंट होता है भाई, होता है। इसका नाम है मीथेन का ई हटाकर मीथेनोइक एसिड। अगर CH3COH होता है, दो कार्बन है, तो इसका नाम है इथेनोइक एसिड। ध्यान रखना, मिथेनोइक एसिड का एक कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। इथेनोइक एसिड का एक कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। याद रखना है ये सब। प्रोपेनॉन का एक कॉमन नेम है एसीटोन। इथेनॉल का एक कॉमन नेम है एसीटल डीहाइड। ये कॉमन नेम है, घर के नाम सोनू मोनू टोनू, इनका कोई नियम नहीं है। अब तुम कहोगे भैया टोनू का क्या नियम है? कोई नाम नहीं है, टोनू टोनू है, ऐसी इथेनॉल एसीटल डीहाइड है। ठीक है, अगर आप इसका नाम बोलना चाहते हैं तो क्या होगा इसका नाम? गेस करिए तो जरा। हम यहां से शुरू करेंगे क्योंकि मैंने कहा है ये है अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, जहां से ये खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होती है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप ये हमेशा 1 होगा। तो 1 के बाद नाउ यू हैव टू चेक 1 2 3, 3 कार्बन की लॉन्ग चेन बनेगी या 1 2 3 4? ऑब्वियसली ऐसे बनेगी लॉन्ग चेन 1 2 3 4। तो भैया जो रह गया आउटसाइडर वो मिथाइल कहलाएगा कार्बन। तो नाम बन गया 2 पे मिथाइल और 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो चलिए भाई आज की क्लास में चलते चलते आखिरी फंक्शनल ग्रुप, आखिरी प्रैक्टिस आप लोगों को दिए जा रहे हैं। फटाफट से इसका नाम बोलिए और क्लास खत्म करेंगे। फिर इसमें अल्कोहल है और अल्कोहल की प्रायोरिटी कम है, प्रायोरिटी सीरीज में लिखवा दूंगा, चिंता की बात नहीं है। और ये क्या है सर? ये है एसिड। फर्स्ट कार्बन, एसिड वाला कार्बन हमेशा फर्स्ट कार्बन होगा, मार्क कर लो 1 2 3 4। 3 पे OH, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन, तो नाम बन गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं, रट जाने चाहिए फंक्शनल ग्रुप्स, लर्न